साल 2019 में दुनिया में करीब 67 लाख लोगों की एयर पॉल्यूशन के कारण डेथ हुई, जिनमें अकेले भारत में 8 लाख से ज़्यादा लोगों को एयर पॉल्यूशन के कारण अपनी जान गंवानी पड़ी थी। हर साल जब भी अक्टूबर नवंबर का महीना आता है तो राजनेता लोग इस पर भाषण देते हैं, इंटेलेक्चुअल्स बड़े बड़े लेख लिखते हैं, न्यूज एजेंसियां टीआरपी बटोरती हैं, पर इन सब के बीच में वो मुद्दा दब के रह जाता है जिसकी वास्तव में ज़रूरत है, लोगों का दूषित हवा से घुटता हुआ दम। We are feeling in eyes, in throat, but what we can do? We are in a gas chamber. There is no remedy. पर आज की वीडियो में हम इसे बेसिक से समझेंगे और जानेंगे इसके क्या क्या रीजंस हैं, क्या क्या इसके समाधान हो सकते हैं और वास्तव में हमारे देश की पॉल्यूशन में स्थिति कैसी है। शॉर्ट में समझ लेते हैं कि पॉल्यूशन है क्या बवाल। हमारी अर्थ के चारों ओर एक आवरण है जिसमें बहुत सारी गैसेज हैं जिन्हें हम वायुमंडल या फिर एटमॉस्फेयर भी कहते हैं। इसमें 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन और बाकी के 1% में ये सारी गैसेज हैं। जब भी हमारे एटमॉस्फेयर में किसी एक या एक से ज़्यादा पॉल्यूटेंट की क्वांटिटी बढ़ जाती है और इससे एयर की क्वालिटी डाउन हो जाती है तो इसे हम एयर पॉल्यूशन कहते हैं। इससे अर्थ की लाइफ पर भी बुरा असर पड़ता है। फॉर एग्जांपल, एनवायरनमेंट में भी कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 0.04% है। अगर ये बढ़कर इतनी हो जाए कि अर्थ की लाइफ पर निगेटिव असर पड़े तो इसे फिर यहीं से पॉल्यूशन की शुरुआत माना जाएगा। ऐसा नहीं है कि एयर पॉल्यूशन केवल इंसानों के कारण होता है, बल्कि नेचर की कुछ एक्टिविटीज़ और चेंजेस के कारण भी ये पॉल्यूशन होता है। जैसे जब वॉल्केनो इरप्शन होता है तो इसमें से बहुत सारी ऐसी गैसेज और माइनर पार्टिकल्स निकलते हैं जो एयर को पॉल्यूटेड कर देते हैं। पर हम इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करते क्योंकि नेचर अपने किए हुए चेंजेस को सुधारने की एक पावर रखती है जिसे हम नेचर की साइबरनेटिक्स या फिर होम्योस्टैटिक पावर कहते हैं। पर मैन मेड पॉल्यूशन इतनी तेज गति से होता है कि नेचर भी इसे संभाल नहीं पाती और पृथ्वी के जीवन पर खतरा मंडराने लगता है। इसलिए हम डिबेट्स में केवल मैन मेड पॉल्यूशंस पर ज़्यादा चर्चा करते हैं जो कि हमारे व्हीकल और इंडस्ट्रीज से आता है। द एनर्जी पॉलिसी इंस्टीट्यूट एट शिकागो की एक रिपोर्ट ने दिखाया है कि दुनिया के 50 सबसे पॉल्यूटेड शहरों में से 39 अकेले भारत में ही हैं। यही स्टडी आगे बताती है कि इस पॉल्यूशन की कीमत हर भारतीय अपने जीवन के औसत रूप से 5.3 ईयर्स देकर चुका रहा है। और अगर आप दिल्ली जैसे शहर में रहते हैं तो ये साल बढ़कर 11.9 हो जाते हैं। आसान भाषा में कहें तो दिल्ली जैसी जगह में रहना यानी अपने जीवन के 12 कीमती साल खो देना। एयर पॉल्यूशन आपके जीवन के कुछ सालों को ही नहीं छीनता बल्कि आपके बचे हुए जीवन की क्वालिटी को भी डाउन कर देता है। दिल्ली में एक दिन रहना यानी 10 से 40 सिगरेट पीने के बराबर नुकसान झेलना। दिल्ली में सांस नहीं आ रही, बस बाकी सब अच्छा। यह हम दिल्ली और एनसीआर को एक केस स्टडी की तरह देखेंगे। पिछले दिनों कुछ ऐसे आर्टिकल सामने आए जिनमें दिल्ली को सीवर कैटेगरी घोषित कर दिया और दिल्ली का AQI 999 तक पहुंच गया। पर पहले हम इन टेक्निकल टर्म्स को समझ लेते हैं जिससे हमें ये समझना आसान हो जाएगा कि असली प्रॉब्लम है क्या। एयर की क्वालिटी को मेजरमेंट करने के लिए एक इंडेक्स का यूज होता है जिसे हम AQI यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स भी कहते हैं। AQI में हम मेनली 8 पॉल्यूटेंट्स को शामिल करते हैं जिनमें PM10, PM2.5 और बाकी ये सभी शामिल हैं। अगर आप UPSC एस्पिरेंट हैं तो ये जरूर याद रखना कि इसमें CO2 शामिल नहीं है। ला इधर लिख लूं कहीं UPSC के एग्जाम में ना आ जाए। इसमें भी PM10 और PM2.5 क्या है ये भी शॉर्ट में समझ लेते हैं। कोई भी ऐसा मैटर जिसका डायमीटर 10 माइक्रोमीटर या फिर 2.5 माइक्रोमीटर से कम होता है उन्हें नाम दिए जाते हैं। इन्हीं से डस्ट का एक बड़ा हिस्सा बनता है और यही पॉल्यूशन के जिम्मेदार भी होते हैं। साथ ही फेफड़ों में भी ये गहराई तक चले जाते हैं और हमारी हेल्थ को नुकसान पहुंचाते हैं। हवा में मौजूद इन पॉल्यूटेंट्स के अमाउंट के हिसाब से पॉल्यूशन को 6 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं जिसमें 0 से 50 तक अच्छी होती है और 401 से ज़्यादा होने पर बेहद गंभीर। और देखने वाली बात ये थी कि दिल्ली NCR के कुछ इलाकों का AQI 999 तक पहुँच गया था। हमारे नेता इस पॉल्यूशन के सेंसिटिव मुद्दे पर कितने लापरवाह हैं अगर ये देखना है तो आप इसे ब्रिटेन से कंपेयर करके देखिए। 2016 में यूके की पार्लियामेंट में MPs ने देश में हेल्थ इमरजेंसी घोषित करने की बात उठा दी थी। We want the government to take responsibility. इससे आपको लग रहा होगा कि इसमें क्या देखना। WHO की गाइडलाइंस के हिसाब से शुद्ध हवा में 24 घंटे में 15 माइक्रोग्राम
पर क्यूबिक मीटर PM 2.5 हो सकता है। देखना यह है कि जब लंदन में ये बात उठी थी तब वहाँ की हवा में इस पॉल्यूटेंट की क्वांटिटी 20 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर थे। वहीं से दिल्ली से कंपेयर करके देखें तो पिछले कुछ दिनों दिल्ली में यही क्वांटिटी 499 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर तक पहुंच गई, यानी लंदन का 25 गुना। एक जगह लोग सरकार पर सवाल खड़े कर देते हैं, दूसरी जगह नेताओं के कानों पर जूं तक नहीं रेंगती। अमर हैं। WHO के ही अकॉर्डिंग अगर हवा में इस पॉल्यूटेंट की क्वांटिटी ज़्यादा हो जाती है तो इससे लंग कैंसर, स्ट्रोक और COPD जैसी बीमारियां हो सकती हैं। वहीं एंग्जाइटी, डिप्रेशन और बिहेवियरल एंड साइकोलॉजिकल जैसी कई बीमारियां हो सकती हैं। और अगर आपको लगता है कि सारी बातें हवाई हैं और धरातल पर इनका कोई असर नहीं होता है, तो हम WHO के ही साल 2019 के एक डाटा को देखें तो पता चलता है कि भारत में फीमेल्स की डेथ के कारणों में COPD और स्ट्रोक 2nd और 3rd नंबर पर हैं, वहीं मेल्स की डेथ के मामले में ये 3rd और 4th नंबर पर है। एक और सवाल है कि दिल्ली और चेन्नई दोनों बड़े इंडस्ट्रियल एरियाज होने के बावजूद केवल दिल्ली में इतना पॉल्यूशन क्यों होता है। साथ ही दिवाली भी पूरे देश भर में मनाई जाती है, तो फिर दिल्ली ही इतना पॉल्यूटेड क्यों है। अगर एक छोटा सा कंपैरिजन किया जाए तो चेन्नई भी दिल्ली NCR की तरह ही एक बड़े इंडस्ट्रियल एरिया को कवर करता है। यहाँ के आसपास के इलाके इंडिया के ऑटोमोटिव कैपिटल कहे जाते हैं। यहाँ कई बड़ी बड़ी कंपनी जैसे कि फोर्ड भी मैन्युफैक्चरिंग का काम करती हैं। दिल्ली की ज्योग्राफिक लोकेशन भी कहीं ना कहीं ज़्यादा पोल्यूशन के लिए जिम्मेदार है। जनरली जब भी हम धरती से ऊपर की ओर जाते हैं तो टेम्परेचर कम होने लगता है, जिससे नीचे की हवा ऊपर की हवा की तुलना में गर्म रहती है और पॉल्यूटेंट्स का ट्रांसफ़र ऊपर की हवा में होने लगता है। पर दिल्ली और इसके आसपास की लोकेशन कुछ ऐसी है जहाँ पर नीचे की हवा ऊपर की हवा की तुलना में ज़्यादा ठंडी होती है, जिसके कारण पॉल्यूटेंट्स उस ठंडी हवा की परत में फंस कर रह जाते हैं। और साथ ही दिल्ली में ज़्यादा ठंड भी होती है, कई बार हम इसे थर्मल इन्वर्जन के नाम से भी सुनते हैं। ये स्थिति को और डेंजरस बना देता है और दिल्ली में पॉल्यूशन का एक बबल क्रिएट हो जाता है जो कई दिनों तक बना रहता है। IIT दिल्ली द्वारा एक रिसर्च की गई थी जिसने दिखाया कि दिवाली से पहले होने वाले दिल्ली के पॉल्यूशन में करीब 38% योगदान बायोमास बर्निंग का था। बायो वेस्ट, जिसमें ज़्यादातर पराली को जलाना शामिल है, इस बायोमास बर्निंग का प्राइमरी सोर्स है। इससे दिखता है कि पराली को जलाना भी पॉल्यूशन का एक बड़ा सोर्स है। 2016 में IIT कानपुर में हुई एक और रिसर्च बताती है कि दिल्ली के पॉल्यूशन में सबसे बड़ा हाथ बायोमास बर्निंग का था, जो कि 20% था। वहीं पॉल्यूशन का दूसरा सबसे बड़ा सोर्स था व्हीकल्स इमिशन, करीब 25%। अब बात दिवाली की करें तो ऐसा नहीं है कि पटाखों से पॉल्यूशन नहीं होता है। IIT दिल्ली की उसी रिसर्च ने दिखाया था कि दिवाली के चलते पॉल्यूशन में काफ़ी वृद्धि हुई थी। PM 2.5 में मेटल कंटेंट 1100% बढ़ गया था, यानी टोटल PM 2.5 मेटल में 90% योगदान दिवाली के पटाखों का था। हालांकि इस स्टडी ने यह भी दिखाया कि दिवाली के 12 घंटों के बाद ही इनका प्रभाव खत्म हो जाता है। एयर पॉल्यूशन में बड़ा योगदान बायो वेस्ट के जलाने का है, इसलिए हमें इसके विकल्प देखने चाहिए और किसानों को भी इसके प्रति जागरूक करना चाहिए। रिसर्चर्स डॉक्टर आरती अग्रवाल और डॉक्टर नचिकेता तिवारी ने सुझाव दिया है सरकारें कुछ वर्कर्स को नियुक्त करके ऐसी व्यवस्था बना सकती हैं जिससे वे किसानों से पराली ले सकें और उनका बायोचार यानी जैव चारकोल बनाकर सब्सिडाइज प्राइस पर उन किसानों को दे सकें। इस जैव चारकोल से मिट्टी की गुणवत्ता में बढ़ोतरी होगी और इससे उन किसानों को भी फायदा होगा, साथ ही पॉल्यूशन में भी कमी आएगी। IIT दिल्ली ने भी दिखाया है कि इन बायो वेस्ट का यूज़ घर बनाने में भी किया जा सकता है और IIT रोपड़ के रिसर्चर्स ने दिखाया कि इनसे फर्नीचर, होम डेकोर की चीज़ें भी तैयार की जा सकती हैं। इसके अलावा हमें ऐसी टेक्नोलॉजी के यूज़ पर ध्यान देना होगा जिनसे पॉल्यूटेंट्स वायु में ना मिल पाएँ और सरकार को भी ऐसी छोटी इंडस्ट्रीज़ की हेल्प करनी चाहिए जो इकोनॉमिकल रीजंस के चलते अपनी मशीनरी को अपडेट नहीं कर पा रहे हैं। और ऐसी इंडस्ट्री जिनसे हर हाल में पॉल्यूशन होता है उनके लिए शहरी इलाके से दूर इंडस्ट्रियल जोन बना देने चाहिए। साथ ही अगर पॉसिबल हो तो ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ही यूज़ करना चाहिए। चल रही पराली है, वाह, बदल रही दिवाली है, बिल्कुल बदल रही साहब। ये काली चादर हर जगह, हाँ जी हाँ जी, खांसी बनी कवाली है। तुम्हें क्लीन हवा भूल जानी पड़ेगी, दिल्ली NCR में आकर तो देख। मत जाना।